इस समय रूस जितने बम यूक्रेन पर बरसा रहा है ना, उससे ज्यादा बमबारी कर रहा है वो अपने से हजारों किलोमीटर दूर सीरिया के अंदर, क्योंकि वहां पर दुनिया का एक नया युद्ध शुरू हो चुका है जो इस समय सबसे भयानक रूप ले चुका है। यहां तक कि जो इजराइल हमास युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध है, उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से लड़ा जा रहा है इस समय सीरिया का युद्ध। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि रूस और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हराने के लिए तमाम दुश्मन इकट्ठा हो चुके हैं। जैसे कि तुर्की जो कह रहा था कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे, हम इजराइल का इन्वेजन करेंगे, इजराइल की जमीन कब्जा लेंगे, वो अब इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर चढ़ाई कर रहा है इस समय सीरिया की। और यकीन मानिए, इसे देखकर सबसे ज्यादा हैरान है दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज, और वो मुस्लिम्स जो कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इजराइल के कट्टर विरोधी हैं ना, आज उनके खून के आंसू निकल रहे हैं। क्योंकि तुर्की को वो मानते थे कि खलीफा है उनका, आने वाले समय में पूरी दुनिया के मुस्लिमों का लीडर बनेगा तुर्की, और उनका राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान नया ओटोमन साम्राज्य बनाएगा, नया खलीफा लाकर मुस्लिम रूल स्थापित करेगा दुनिया पर। आज वही तुर्की और उसका राष्ट्रपति अर्दोगान इजराइल और अमेरिका की गोद में बैठे हैं, और इस समय सीरिया के अंदर तुर्की के लड़ाके और तुर्की की सरकार लड़ाई लड़ रही है और चमचागिरी कर रही है इजराइल और अमेरिका की। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ये कहा जाता है ना कि हम मुस्लिम उम्मा हैं, यानी कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे के सारे अमेरिका के चमचे हैं। ये अमेरिका की गुलामी करते हैं खुले तौर पर, और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए ये अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, एक दो कदम उठा लेते हैं, लेकिन एंड में जब अमेरिका अपनी पर आता है ना, तो इन तमाम अरब देशों को, इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज को अपनी मर्जी से एक लाइन में खड़ा कर सकता है किसी भी पल, और जो वो कहेगा इन्हें करना ही पड़ता है, वरना अगली सुबह इनका भी हाल गद्दाफी और मोहम्मद मुर्सी की तरह मिलेगा, या फिर सद्दाम हुसैन की तरह चौराहे पर लटके मिलेंगे। वहीं सबसे बड़ा सवाल आपका ये होगा कि ये सभी देश जिनके पास असीमित पैसा और ताकत है, वो सीरिया के पीछे क्यों पड़े हैं? भाई, सीरिया के पास ना तो कच्चा तेल है, ना गैस है, ना सोना है, ना चांदी है, और इस देश की लोकेशन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ऐसी कोई खास लोकेशन भी नहीं है। तो फिर सीरिया पर ही अटैक क्यों किया जा रहा है? इसका कारण है इजराइल का युद्ध। दरअसल इजराइल का युद्ध कायदे से 2 महीनों में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो सालों तक चल गया, और इसमें इजराइल को हैवी लॉसेस भी हुए हैं। भले ही इजराइल युद्ध जीत रहा हो, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, पैसा इतना खर्च हो चुका है कि इनका फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरा है, और उसे दोबारा खड़ा करने में कम से कम 1 दशक यानी कि 10 साल का वक्त लगेगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि युद्ध लंबा चला, और लंबा किसकी वजह से चला? क्या हिजबुल्लाह की वजह से? नहीं। हमास की वजह से? नहीं। तो फिर किसकी वजह से? सीरिया की वजह से। दरअसल आप ये सीरिया का मैप देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर का इलाका है वो तुर्की या उनके जो साथी संगठन हैं, जो विद्रोही लड़ाके हैं सीरिया के अंदर, वो कंट्रोल करते हैं। जो ये रेड कलर का इलाका है, ये या तो अमेरिका कंट्रोल करता है या अमेरिका के साथी संगठन वाले, जैसे कि कुर्दिश फाइटर्स, कुर्दिश विद्रोही गुट, वो इन्हें कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो बाकी का व्हाइट कलर का इलाका है, वो सीरिया की सरकार और उनका राष्ट्रपति बशर अल असद कंट्रोल करता है। अब बशर अल असद ने क्या किया? ईरान को अलाउ किया, हमारी जमीन का आप इस्तेमाल कीजिए इजराइल के खिलाफ। ईरान ने ये शानदार तरीके से किया। इन्होंने सीरिया के अंदर कई ऐसी लोकेशंस थी जहां पर हथियार भंडार गृह बनाए, जहां से हथियार इकट्ठा करते थे और फिर हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को सप्लाई किए जाते थे। एक तरीके से ईरान के लिए ये बेस की तरह काम कर रहा था इजराइल के खिलाफ। इसके अलावा कई ऐसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी जहां पर हिजबुल्लाह हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें भेजा जाता था इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और वो सीरिया की जमीन ही थी जिसके कारण ये युद्ध इतना लंबा चल पाया, इजराइल को इतने हैवी लॉसेस हुए। और इसीलिए अमेरिका की चिंता ये है कि भविष्य में अगर फिर इजराइल का युद्ध होता है हिजबुल्लाह या किसी और संगठन के साथ, तो सीरिया की जमीन का वो इस्तेमाल करके इस युद्ध को और लंबा खींचते जाएंगे कई सालों तक। दूसरी बड़ी चिंता यह है, इजराइल को पता लग चुका है कि सीरिया के अंदर से ही ज्यादातर समर्थन मिलता है हिजबुल्लाह हमास को, और इनकी वजह से ही वो टिका हुआ है। अगर सीरिया के अंदर बशर अल असद की सत्ता गिर जाए
तो उनका जो समर्थन है हिजबुल्लाह हमास का वो भी खत्म हो जाएगा। फिर इन्हें खत्म करना बहुत ही आसान होगा। तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इस बार इजराइल के खिलाफ युद्ध में पहली बार देखा गया कि रूस ने खुलेआम हथियार सप्लाई किए हिजबुल्लाह हमास को। और कहां से किए? सीरिया के अंदर मौजूद लतानी एयरबेस से। और क्योंकि अब इजराइल के खिलाफ रूस खुलकर सामने आ चुका है तो भविष्य में वो और हथियार सप्लाई करके हमास और हिजबुल्लाह को और ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बना सकता है। इसीलिए इजराइल के खिलाफ जितनी भी परेशानियां हैं उनकी जड़ को अगर खत्म करना है तो बशर अल असद की सत्ता का तख्ता पलट करना होगा। इसीलिए अमेरिका इजराइल ने तय किया कि बशर अल असद की सत्ता हटानी होगी, तभी भविष्य में उनका कंट्रोल रहेगा इस पूरे रीजन पर। और यही कारण है कि ये लोग अब सीरिया के अंदर जितने भी असद विरोधी ताकतें हैं, यानी कि सरकार विरोधी जितने भी गुट हैं, उन्हें जबरदस्त पैसा हथियार सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो असली झटका लगा है तमाम अरब देशों को और दुनिया भर के मुस्लिमों को, वो ये कि तुर्की इसमें इजराइल का साथ दे रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह और हमास को इनडायरेक्टली खत्म करवाने के लिए तुर्की अपने लड़ाके भेज रहा है, तुर्की अपने हथियार दे रहा है, तुर्की पैसा भी दे रहा है ताकि इजराइल सुरक्षित रहे। वहीं रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि वो बशर अल असद की सत्ता नहीं गिरने देगा। इसीलिए वो तमाम इलाके जहां पर विद्रोही लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है पिछले 3 दिनों में, वहां पर रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है और अपने लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक लगातार किए ही जा रहा है, जिसमें सैकड़ों सीरियन नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में ही ये विद्रोही लड़ाके भी मारे जा चुके हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि सीरिया का ये युद्ध जनवरी से आगे नहीं बढ़ने वाला। जनवरी तक का टाइम है इजराइल और अमेरिका दोनों के पास, क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो सीरिया के अंदर ना तो एक भी डॉलर खर्च करेंगे और ना ही अपना एक भी सैनिक भेजेंगे। इसीलिए जो भी होगा सीरिया में आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर होगा, और यकीन मानिए कुछ बड़ा ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आने वाला 1 हफ्ता आपको बता देगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।